बट जैसे ही पारस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया एंड जैसे जैसे मैंने क्लासेस करने लगे, मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम तो बर्डन है ही नहीं, पारस इंस्टीट्यूट के नॉर्मल क्लासेस में ही सारे प्रिपरेशन हो जा रहे हैं, ऑनलाइन कम ऑफलाइन ही फीलिंग हुई। ऐसा नहीं लगा कि चलो ऑनलाइन कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स अटेंशन नहीं दे रहे या कुछ, बट हाँ अच्छा था। आपको कुछ मंडे को डाउट चाहिए, संडे को ऑफ है, फिर भी आपको संडे को मैसेज एक कर दिया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम मंडे सॉल्व कर दी जाएगी, एंड उसके बाद आपको दोबारा मैसेज नहीं करना पड़ता है मंडे, वो ऑटोमेटिकली टीचर सॉल्व कर देते हैं। इट्स अ वेरी नाइस, मतलब कि ऐसा टेंशन हमें लगता है कि हम भूल गए होंगे मैसेज करना, बट नहीं, पारस नहीं भूलती है। पेरेंट्स के मोबाइल में मैसेज भी आ जाती थी, तो बोलने लगा कि चलो बेटर है, अच्छा हुआ पारस ने हुआ पारस लिया हमारी बेटी ने। उनको रेगुलर अपडेट मिलती थी इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आज क्या हुआ, आज टेस्ट में इतना स्कोर आया, तो पीटीएम मतलब एक तरीके से रोज होती थी। तो वही पापा बोलते थे कि इतना तो स्कूल में भी नहीं होता था जितना पारस कर रहे हैं हम लोग बोले हाँ पारस। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of online series with Paras Institute. आज पारस इंस्टीट्यूट की ये सीरीज पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल हमारे साथ पारस इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जुड़ रही हैं जिनका नाम है उन्नति। उन्नति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो उन्नति, आप वेस्ट बंगाल से आती हैं। बाकी हम जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाने का काम कर रहे हैं और स्टूडेंट जिस तरीके से पैन इंडिया जुड़ रहे हैं, वो वाकई कमाल है। तो आइए सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं। उन्नति, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आप वेस्ट बंगाल में रहती हैं, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बताएं। यस सर। सो मैं हमेशा से आई एम बोर्न इन वेस्ट बंगाल, सो मेरी स्कूलिंग भी वेस्ट बंगाल से ही हुई है। मैंने बर्नपुर रिवर साइड स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है। मैं आसनसोल में रहती हूँ, मेरी स्कूल भी आसनसोल में ही है। एंड वेस्ट बंगाल के बारे में क्या बताऊँ, बोलूंगी तो इट इज द स्वीटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स की बहुत ज्यादा है। देन दुर्गा पूजा, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब दुर्गा पूजा में यहाँ अगर कोई आता है और 5-6 दिन तक रहता है तो ऐसा लगेगा कि नहीं घर नहीं जा रहा है, रोड पे ही सोना है, रोड पे ही खाना है, रोड पे ही सब करना है। मतलब इट्स लाइक फिनोमिनन मतलब बोलेंगे तो एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज बंगाल्स दुर्गा पूजा। सेकेंड इज काली पूजा। काली पूजा यहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जैसे लोग खुद की शादी में भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उस तरीका से यहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। देन फॉर कॉमर्स आई थिंक कोलकाता इज अ हब फॉर सीए। सो कोलकाता में तो भरपूर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल है, बट फिर भी मैंने पारस को रेकमेंड किया, पारस को ही चूज किया, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने जिस तरीके से काली पूजा का बताया, क्योंकि अभी हाल ही में नवरात्रे गए हैं और दिवाली की पूजाएं वहां आरंभ हो चुकी है। सो काली देवी को स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, पावर के लिए जाना जाता है। तो आपको कितनी पावर उनसे यस, मिलती है? आप क्या रेगुलर पूजा करती हैं, नवरात्रों में करती हैं, या कैसे आपका पूजा का फॉर्मेट रहता ऐसा नहीं है कि मैं ओकेजनली पूजा करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सेल्फिश मोटिव हो जाएगा कि जब आपको चाहिए तब आप भगवान के पास जा रहे हैं। बट मैं हाँ डेली पूजा करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि डेली एकदम मंत्र पूजा एंड ऑल करना है। हाँ, मैं डेली प्रणाम भी करती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सब लोगों को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, जिन्हें जो चाहिए उनकी वो ख्वाहिश पूरी होना चाहिए, अनलेस किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। और काली जी तो हमें यही सिखाती है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो, अपने लिए लड़ो। तो वही काली जी से तो मैं यही इंस्पिरेशन लूंगी कि आई शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। है? ग्रेट। सो आपने बताया कि जो वेस्ट बंगाल है वो कॉमर्स के लिए हब है, और वहाँ पर सीए बहुत ज्यादा, मतलब कॉमर्स के बाद जो लोग हैं वो सीए बहुत करते हैं। सो हाउ यू केम टू नो अबाउट पारस इंस्टीट्यूट, मतलब फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड एस्टेब्लिशिंग इन साउथ इंडिया, तो ये जर्नी कैसे रही वहाँ, कैसे पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला? एक्चुअली आफ्टर 12th आई वॉज नॉट चूजिंग सीए, मुझे पता नहीं था कि मुझे सीए करना है, मैं श्योर नहीं थी इस लाइन के बारे में। तो फिर एक सडन प्लान आया कि चलो हाँ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा, तो फिर मैं भी ये भी श्योर नहीं थी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे रैंडम सर्च कर रही थी, तो फिर मुझे पारस इंस्टीट्यूट के मिले। फिर वहां पे से ऐसा मोटिवेशन चला कि नहीं चलो ये कर लेते हैं, इसको कर लिया तो लाइफ हो गई। देन मैं पारस इंस्टीट्यूट के बारे में और सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने पारस मैनेजमेंट का नंबर मुझे मिला, फिर वहां पे अगर मैंने मंजू मैम से बात किया तो फिर मंजू मैम ने मुझे सब एक्सप्लेन किया। एंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो कलकत्ता से ही कर रही है परस्यू सीए। तो मैं बोलूंगी तो अच्छा है कि मैं एक डिफरेंट जगह पे कर रही हूँ, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम पारस इंस्टीट्यूट। ओके, तो जिस टाइम आपने ज्वाइन किया उस टाइम लॉकडाउन पीरियड चल रहा था और आपकी जो क्लासेस थी सब ऑनलाइन रही।
सो यस ऑनलाइन सर। क्लासेस का एक एक्सपीरियंस था, बट आपके जो स्कोर रहे, जो फाउंडेशन का रिजल्ट रहा, वो कैसा रहा? सब बोलूंगी तो मुझे ये नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था पारस इंस्टीट्यूट से, जब स्टार्ट नहीं किया था तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे रिजल्ट इतने अच्छे होंगे, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगी सीए फाउंडेशन। बट जैसे ही पारस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया एंड जैसे जैसे मैंने क्लासेस करने लगे, मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम तो बर्डन है ही नहीं, पारस इंस्टीट्यूट के नॉर्मल क्लासेस में ही सारे प्रिपरेशन हो जा रहे हैं। देन जब एग्जाम देने गए, तो जब एग्जाम देने गए देन बस एक डर तो था कि हाँ चलो फर्स्ट टाइम दे रहे, कैसा होगा नहीं होगा। पर जब एग्जाम दे कर निकले तो इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो पेपर तो क्लियर हो जाएगा। देन बस मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा गया एग्जाम। ग्रेट। मैं थोड़ा सा ऑनलाइन आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है पारस इंस्टीट्यूट का, उसके बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरीके से पढ़ाते थे? क्या आपको रेगुलर क्लासेस मिलती थी, एक्स्ट्रा सिलेबस मिलता था, शेड्यूलिंग कैसी रहती थी? हमें तो रेगुलर क्लासेस मिलती थी, जैसे हर सब्जेक्ट की लेक्चर नंबर है अलग अलग, हर दिन के क्लासेस है, हर दिन के क्लासेस अलग अलग आ जाते थे पारस के ऐप पे। फर्स्ट ये, सेकंड आपको कुछ भी बैकअप चाहिए, मे बी आप कोई रीजन से क्लास नहीं कर पाए हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही हो या फिर कुछ अदर इशू है, तो आप मैनेजमेंट पे मैसेज कर दो, आप वो आपको तुरंत बैकअप्स दे देंगे। सेकंड, आपको जो भी चैप्टर, जैसे हमारी तो ऑनलाइन थी, तो आपको जो भी चैप्टर्स पे डाउट है वो आप टीचर से कॉल टू कॉल कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पारस की तरफ से पूरे चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाती थी उनके स्टडी मटेरियल से। तो बोलूंगे तो ऐसा ऑनलाइन कम ऑफलाइन ही फीलिंग हुई, ऐसा नहीं लगा कि चलो ऑनलाइन कर रहे कि कुछ टीचर्स अटेंशन नहीं दे रहे या कुछ, बट हाँ अच्छा था। ओके। ये आपने बड़ी कमाल की चीज बताई। ऑन ये क्योंकि मेरा एक सवाल था कि भाई जनरली क्या होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं मन होता है कि हम ऑफलाइन में ज्यादा करें, क्योंकि हमें शुरू से बचपन से ऐसे ही वन ऑन वन बैठ के पढ़ने की आदत है, या फिर जैसे हम स्कूल में जाते थे। तो आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि जैसे वो क्लास में ही आमने सामने पढ़ा रहे हैं। मोटिवेशन कितनी यस मिलती यस। थी फैकल्टी की तरफ से? मोटिवेशन कितनी मिली आपको इस दौरान? मोटिवेशन, मोटिवेशन तो काफी मिली, बोलूंगी तो सब टीचर ही मोटिवेट करते थे, वो लोग ऐसा सोचते नहीं थे कि कोई बच्चा अगर कम पढ़ रहा है तो वो क्लियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सबको यही बोलते थे कि आप सब अपना मेहनत करो, होमवर्क टाइम पे करो, टेस्ट दो, हम गारंटी ले रहे कि आपका हो जाएगा। तो बोलूंगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में 99% पारस तो बेस्ट है। सही। एक चीज मैंने सुना है कि अभी जो प्लस टू कॉमर्स के स्टूडेंट है वो साथ साथ जैसे फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आपने प्लस टू यस कॉमर्स सर। भी करी है और आपने फाउंडेशन की तैयारी भी करी है। कितना लगता है आपको, कितना आसान रहता है या मुश्किल रहता है तैयारी करना? बोलूंगी तो फाउंडेशन में 11 12 के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस 80% सिलेबस 11 12 के हैं। बट मुझे लगता है कि ट्वेल्थ के मार्कशीट भी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी एक अच्छा परसेंटेज चाहिए। तो मैं बोलूंगी, मैं बाकी अपने स्टूडेंट्स को, बाकी अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि अपने ट्वेल्थ के बाद ही फाउंडेशन की तैयारी करें, क्योंकि फाउंडेशन देखा जाए तो सबका मन होता है कि फाउंडेशन में भी अच्छा स्कोर करना है, ट्वेल्थ के मार्कशीट में भी अच्छा स्कोर करना है। सो एक 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 बाई एक एक स्टेप लेते जाओ एंड आगे बढ़ते जाओ। तो उन्नति, आपने जैसे बताया कि आपने पारस मैनेजमेंट का नंबर लिया और फिर आपने उनसे कांटेक्ट किया। पारस अपने टॉप रिजल्ट्स के बारे में तो जाना ही जाता है, पर अपनी मैनेजमेंट के बारे में भी इसकी बहुत चर्चा रहती है। तो मैनेजमेंट ने आपको किस किस तरीके से हेल्प करी? जब मैंने पारस को ज्वाइन किया तो वो मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मुझे ऐसा था कि ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ पता नहीं। तो फिर जब बैकअप्स चाहिए तो मैंने मैनेजमेंट को कॉल किया, जब मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैंने सर को कॉल किया। तो बोलूंगी तो वो एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कोई भी बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन कंसिडर नहीं करता है, सब बच्चों को इक्वल अटेंशन देते हैं। एंड ऊपर से सब बच्चों को अपने पूरे हेल्प के साथ, पूरे मतलब कि पूरे कोशिश करते हैं कि सब बच्चा का जो भी डाउट है वो एकदम कंप्लीट हो, सब बच्चा को एकदम हेल्प कर पाए। एंड वो अगर आपको कुछ मंडे को डाउट चाहिए, संडे को ऑफ है, फिर भी आपको संडे को मैसेज एक कर दिया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम मंडे सॉल्व कर दी जाएगी। एंड उसके बाद आपको दोबारा मैसेज नहीं करना पड़ता है मंडे, वो ऑटोमेटिकली टीचर सॉल्व कर देते हैं। इट्स अ वेरी नाइस, मतलब कि ऐसा टेंशन हमें लगता है कि हम भूल गए होंगे मैसेज करना, बट नहीं, पारस नहीं भूलती है। टीचर्स नहीं बोलते, पारस इंस्टीट्यूट नहीं बोलता। ओके। टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है? टेस्ट की बोलूंगी तो हमारे तो वीकली टेस्ट होते हैं, चैप्टर्स फिनिश होते हैं फिर टेस्ट होते हैं, तो वहीं से एक प्रिपरेशन का मोटिव आ जाता है। 40% सिलेबस हो चुका होता है कि चलो प्रिपरेशन हो गई। देन जब एग्जाम्स आते हैं तो यूटीएफटी चलती हैं, जिसके वजह से बोलूंगी तो अगर जो बच्चा अच्छा से पूरा अटेंशन के साथ सारे टेस्ट दे रहे हैं,
वो उनको डर नहीं होना चाहिए कि अपने आईसीए के क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच करते हैं। ऊपर से कॉन्फिडेंस रहती है कि हाँ चलो पारस में ऐसा स्कोर किया है तो आईसीआई में, और ऑब्वियसली पारस में अच्छा कर लिया तो आईसीआई में, क्योंकि पारस की चेकिंग भी एकदम प्रॉपर आईसीआई की जैसी ही होती है। ओके। आपका जो फाउंडेशन का रिजल्ट था उसमें कौन से सब्जेक्ट में आपके टॉप रिजल्ट्स थे? सर मेरे इकोनॉमिक्स में टॉप थे। और आपने इकोनॉमिक्स किन से पढ़ी? विवेक सर से पढ़ी थी। क्या ऐसी खास बात लगी आपको? पहले तो एक रीजन मैं पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी का इकोनॉमिक्स में, किसी का मैथ्स में, इस तरीके से। तो क्या रीजन था आपके इकोनॉमिक्स में टॉप रिजल्ट्स आने का? सो मेरा 11 12 से इकोनॉमिक्स एक मेन फैक्टर रहा। मेरे हमेशा से इकोनॉमिक्स में ना टॉप परसेंटेज ही आते थे क्लास में। इकोनॉमिक्स बोलोगे तो लविंग सब्जेक्ट बन गई है मेरी। फिर उसके बाद हमारी तो इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन में तो 100 मार्क्स की टोटल एमसीक्यूज थी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर्स के हर लाइन को आप कंडेंस्ड फॉर्म में याद रखो, ताकि आप एमसीक्यूज देखते कंफ्यूज ना हो जाओ। तो विवेक सर ये चीज बहुत अच्छा से करवाए थे कि तुम सारे लाइंस को, सारी थ्योरीज को कंडेंस्ड फॉर्म में लर्न करके जाओ, ताकि तुम कुछ भी एमसीक्यूज देख के फटाफट उसके आंसर कर पाओ। एंड अगर मैं बोलूँ तो मैंने आधे घंटे में ही अपना पेपर जितना था मैंने सब क्लियर कर चुका था। 80 मार्क्स से अब मैंने टिक कर चुका था एग्जाम में। सो वही कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो हो गया। ओके। जब स्टडी में इनोवेशन की बात आती है तो इस तरीके के कोर्स में, सीए जैसे कोर्स में, जब हम कॉमर्स के बाद एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें नए जमाने के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहिए होता है एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया जाए, कुछ अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ पढ़ाया जाए। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला यहाँ क्लासेस में? हाँ सर, गौरव सर, वो तो कार्टून बना बना कर जो पढ़ाते हैं, वो तो जो बच्चा को इंटरेस्ट नहीं आएगा ना कि हमको लॉ नहीं पढ़ना है, वो भी कार्टून, चलो कार्टून तो पढ़ना है, वो कार्टून से तो याद रहेगा। सारे थ्योरीज वैसे कार्टून में फिल हो जाते हैं। ऊपर से एक एंटरटेनमेंट भी बना रहता है, बोरिंग नहीं लगती है लेक्चर्स। तो बहुत अच्छा लगता है। ओके। आपने गौरव सर के बारे में बताया और विवेक सर के बारे में बताया, और आपके सब्जेक्ट के कौन कौन से टीचर्स रहे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन कौन से टीचर ने पढ़ाया? अकाउंट्स हमने हमें सुरेंद्र सर ने पढ़ाया। लॉ पढ़ाया गौरव सर ने। इकोनॉमिक्स विवेक सर ने। बीसी के यानी कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़ाया निखिल सर ने। और मैथ्स पढ़ाया था रीतू मैम ने। ओके। सीए को ना बड़ा मेंटली टफ एक सब्जेक्ट माना जाता है, कि एक ऐसा टॉपिक माना जाता है कि जब हम सीए कर रहे हैं तो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में हमें बहुत तरीके से सपोर्ट चाहिए होती है, इंस्टीट्यूट की तो चाहिए होती है, पेरेंटल सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो जब आपने पता अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा कि मुझे पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है ऑनलाइन क्लासेस में, तो कैसा घर पे माहौल था, क्या उनका कहना था पारस इंस्टीट्यूट के बारे में? पारस इंस्टीट्यूट बोलूंगी तो सब बोल रहे थे कि सब कैलकाटा में पढ़ रहे हैं, तुम क्यों जा रही हो नॉर्थ हरियाणा, वो अलग है। तो हमने बोला कि अलग ही में तो मजा है। फिर उसके बाद पेरेंट्स, मेरे फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया। एंड देन उन्होंने देखा कि पारस की इतनी ज्यादा, 2 3 दिन में ही उन्होंने नोटिस किया कि पारस भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, पारस भी बहुत ज्यादा अपने शेड्यूल को लेके एकदम है कि चलो बच्चा को पढ़ाना है। फिर उसके बाद पेरेंट्स के मोबाइल में मैसेज भी आ जाती थी, तो बोलने लगा कि चलो बेटर है, अच्छा हुआ पारस ने हुआ पारस लिया हमारी बेटी ने। उनको रेगुलर अपडेट मिलती थी इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आज क्या हुआ, आज टेस्ट में इतना स्कोर आया, तो पीटीएम मतलब एक तरीके से रोज होती थी। हाँ रोज। मेरे पापा के फोन में ना मैम मैसेज भी करती थी कि आज क्या वो उन्नति ने एग्जाम नहीं दिया, तो मेरे पापा मुझसे पूछते थे। तो मैं ऐसे बताती थी वो एक्चुअली मेरी थोड़ी लेट से क्लासेस ज्वाइन हुई ना, तो मुझे ये हो ही नहीं थे, तो मैं बाद में दूंगी। तो वही पापा बोलते थे कि इतना तो स्कूल में भी नहीं होता था जितना पारस कर रहे हैं। हम लोग बोले हाँ पारस। ओके। नोट्स के बारे में बताएं कि किस तरीके से जो स्टडी पैटर्न है, जो मतलब बुक्स हैं, नोट्स दिए जाते हैं, वो मतलब एक जनरलाइज नोट होते हैं या फिर कोई स्पेशली मटेरियल जो है पारस इंस्टीट्यूट ने अपना बनाया हुआ है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टॉप अचीव करने में? बोलूंगी तो पारस के स्टडी मटेरियल भरपूर है, उसको पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही नहीं है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल पढ़ो। बट फिर भी अगर आपको चांस नहीं लेना है तो आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल एक बार रीडिंग भी कर रहे हो ना, तो फिर भी अगर आप पारस की पूरी पढ़ चुके हो तो आईसीआई की एक रीडिंग से ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन पारस की क्वेश्चन बैंक, उसमें क्या नहीं है क्या नहीं है, माने कि रिवाइज आरटीपीज एमटीपीज 10 साल पुराने भी जो क्वेश्चन है ना जिसके आने के चांसेस है, वो भी
क्वेश्चन बैंक्स में रहते हैं, तो लगता है कि चलो पारस का शेड्यूल पढ़ लिया, पारस का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, तो बस एग्जाम में तो डरना नहीं है फिर। ओके। सब कुछ कवरेज है, सब कवरेज है। हमेशा से ना एक स्टूडेंट्स में, क्योंकि हमारी ये जो कन्वर्सेशन है, हमारा ये इंटरव्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखने वाले हैं, तो हमेशा जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये इंटरेस्ट रहता है कि भाई जो हमारे अचीवर्स हैं, हम उनके डेली शेड्यूल के बारे में जाने कि वो कैसे तैयारी करते थे, कितना टाइम स्टडीज को देते थे, और एक्टिविटीज को देते थे, क्या वो स्पोर्ट्स भी करते थे, क्या वो टीवी भी देखते थे। नहीं तो जनरली एक ऐसी धारणा होती है कि जिसने सीए ले लिया बस वो तो सारा दिन किताबों में लगा रहेगा, उसकी शायद सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो हम आपके शेड्यूल के बारे में जानना चाहते बोलूंगी तो प्रॉपर शेड्यूल सुरेंद्र सर ने बनवाया था, उन्होंने अपने सेमिनार के थ्रू उन्होंने ही बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम किताबी कीड़ा बन जाओ, पूरा दिन किताब खोल के बैठे रहो। तो सुरेंद्र सर ने ही बताया था कि अपने डेली रूटीन जैसे वैसे ही करो, बस 8 आवर्स अपनी स्टडी को दो, जिसमें से तुम्हारे तो 4 या 5 घंटे लेक्चर्स के हो जाते हैं, बाकी टाइम होमवर्क और सेल्फ स्टडी के लिए दो, और बाकी अपना योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट, वॉक सब कंटिन्यू रखो। हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम करो, अपना माइंड को स्टेबल रखो, बट हाँ ऐसा नहीं है कि अपना लाइफ ही रोक दो, सिर्फ सीए में लग जाओ। हैं। ओके। तो आप अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी अभी कहाँ से कर रहे हैं? भारत से ही कर रही हूँ। ओके, तो अभी क्या लग रहा है कि क्या तैयारियां हैं, क्या स्कोर करना चाह रहे हैं अभी इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट में मैं बोथ ग्रुप की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो 700 से ऊपर स्कोर करना है, एंड मुझे लग रहा है कि पारस तो करवा देगा, पारस पे नो डाउट। ओके। हमेशा से मतलब जब हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाते हैं जिसके जो हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला है, ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारे ख्वाब भी होते हैं कि जब मैं सीए बन जाऊंगी तो मैं अपने सबसे पहले ये ड्रीम पूरा करने वाली हूँ। तो ऐसा क्या ड्रीम है जो आपको लगता है कि सीए बनने के बाद मैं सबसे पहले ये वाला ड्रीम पूरा करूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बस सीए बनने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को घुमाने लेकर जाऊँ, एक अच्छी टूर पे लेकर जाऊँ, ताकि मेरे मम्मी पापा भी ऐसा सोचे कि हाँ चलो। एंड सबसे ज्यादा प्राउड मेरे पापा होंगे, क्योंकि जब दूसरे बच्चे के पेरेंट्स के बच्चे जब सीए बनते थे तो पापा घर आकर बोलते थे आज फाइनल का रिजल्ट निकला जी, सीए बन गई, वो सीए बन गई। देन हम भी सोचते थे कि हम भी किसी दिन बोलेंगे तो पापा जाकर बोलेंगे कि आज मेरी बेटी भी सीए बन गई। तो ऐसा है कि चलो बन के पापा को ही प्राउड करना है बस, और कोई ड्रीम ऐसा फुलफिल मतलब पिक्यूलियर कुछ ड्रीम नहीं है। अब बोलोगे तो 4 साल बाद क्या ड्रीम हो जाए पता नहीं। नेवर नो। ओके। कई बार वैसे मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर मैं जस्ट एक जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखिए पारस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी और फिर भी आप एक वहाँ की स्टूडेंट है जो कि हब माना जाता है सीए का। तो ऐसे में आप अपने आप को और आपकी फ्रेंड्स को जो आपके साथ प्लस टू में थी, जिन्होंने वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, तो आप कितना डिफरेंट पाती हैं अपने आप को उनसे? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है, उन्होंने फाउंडेशन दी, फाउंडेशन एग्जाम देकर आने के बाद उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम एग्जाम में निकलेंगे कि नहीं। वो लोग थे कि पता नहीं यार क्या होगा नहीं होगा, बट मैं थी कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं है हो जाएगा। एंड बोलूंगी तो मेरे रिजल्ट उनसे बेटर ही आए हैं। पारस एक बोलेंगे तो एक गोल्ड है। जैसे कि पारस के नाम में ही आता है सोना, तो पारस एक्चुअल में गोल्ड है। Yes. ओके। एक चीज जो आप पारस के बारे में दिल से सोचती हैं, जो आप कहना चाहती हैं पारस इंस्टीट्यूट को, मैसेज फॉर पारस इंस्टीट्यूट। मैं पारस इंस्टीट्यूट को थैंक यू कहना चाहूंगी, मेरी लाइफ बदलने के लिए, लाइफ एनहांस करने के लिए, और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सही विजन दिखाने के लिए कि आज मैं कहाँ हूँ और मैं फ्यूचर में कहाँ रहूंगी। थैंक यू पारस। थैंक यू सो मच उन्नति फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ऑनलाइन सीरीज ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।